मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव चैप्टर जो बहुपद है उसका 73 से आगे ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपको हम 73 तक ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिल रहा होगा। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका लाभ उठाइए विद्यार्थी। आइए हम चलते हैं बहुपद चैप्टर 2 से 73 नंबर हो गया था पिछले वीडियो में सवाल। अब 74 से हम लोग शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी आप अपने सामने टारगेट का बुक लेके बैठिए और कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है। यदि आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक टारगेट का बुक अभी होना चाहिए और कॉपी पेन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं बुक से ही क्वेश्चन पढ़ूंगा और बोर्ड पे बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर हमारे 74 से 74 नंबर सवाल देखिए। हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद, और ये भाग 3 होगा आपका। यूट्यूब पे थंबनेल पे आपका भाग 3 लिखेगा। देखिए समझ रहे हैं। 74 नंबर कह रहा है कि यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान बताइए। आप x का मान बताइए। ये सवाल है आप लोगों का और x का मान बताना है। तो समझिए, देखिए ये x को उधर भेज दीजिए, अंक को इधर लाइए। तो जब x को उधर भेजेंगे विद्यार्थी तो ये 0.37x है, ये आके इधर माइनस में होगा, प्लस में है तो 0.3 और यहाँ x है। तो विद्यार्थी जब भी हमको घटाना उठाना होता है ना तो पॉइंट के बाद आप 0 ले सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, और यहाँ x आएगा, ठीक है। ये 0.30 हम ले लिए, ये 0.3 ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। जैसे अंक के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है, वैसे ही पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। आप कितना 0 ले सकते हैं। अब ये अंक को इधर लाइए। पहले से क्या है, तो जब ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी कि आपका होगा 0.3 और वही माइनस में है यानी कि घटेगा तो 0.37। अब ध्यान अगर दीजिएगा ना तो यहाँ एक अंक का कमी है तो हम फिर एगो 0 ले लेंगे। अब घटाइए, यहाँ पे 7, 0 में से 7 नहीं घटेगा तो इसको 10 बनाने के लिए एक इससे लेना पड़ेगा। तो 10 में से 7 गया 3। अब ये देखो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा विचार करना है विद्यार्थी, क्योंकि देखिए ये 0.30 है, 0.37 है, ये इसमें से घट ही नहीं सकता है। जब ये घट नहीं सकता है तो ये आके 37 में से घटेगा, तब जाके आपको आंसर यहाँ होगा। यहाँ 7 में से 0 घटा 7, यहाँ 3 में से 3 गया 0, पॉइंट के जगह पर पॉइंट, 0 के 0, चिन्ह माइनस रह जाएगा, क्योंकि ये इसमें से आके घट रहा है और इसका चिन्ह माइनस है। बराबर में इधर देखिए, ये जब आप घटाएंगे तो 0.3 में से 3 गया 0, यहाँ 7 में से 0 गया 7, इधर x है। आप गौर करेंगे ना तो ये दोनों एक के संख्या है, तो कट के आपका इधर x बचा और इधर बचा -1, यानी x का मान -1। जिस भी ऑप्शन में है आप इसको सही कर लीजिए। सवाल नंबर ये था 74। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और नहीं भी इसको समझ, ये आपको अगर समझ नहीं आया होगा विद्यार्थी तो वीडियो को रोक के आप बढ़िया से इसको समझिए। पहले आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 75 देखिए। 75 नंबर में कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान होगा। तो 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल विद्यार्थी और 64 के घनमूल, तो घनमूल करनी में 3 देता है, ये करनी में 2 रहता है, तो वर्गमूल में जोड़ा लाग के बाहर निकलता है और घनमूल में 3 का जोड़ा लाग के बाहर निकलता है। जैसे इसको आप तोड़िएगा तो 8 × 64 और ये तोड़िएगा तो 4 × 4 × 4। हम इसलिए ऐसा तोड़े हैं विद्यार्थी क्योंकि ये वर्गमूल है ऊपर वाला और नीचे वाला घनमूल है। तो घनमूल 3 का जोड़ा मांगता है और वर्गमूल 2 का जोड़ा मांगता है, तो ये तो बाहर एगो निकल गया और ये बाहर एगो निकल गया। ये 3 का जोड़ा मांग रहा है इसलिए घनमूल कहा जाएगा इसको। तो इसको कटाएंगे तो 2। जिस भी ऑप्शन में आपका 2 है वो सही है। सवाल नंबर 76 देखिए। 75 हो गया, 76 देखते हैं। कह रहा है कि x² + 2x + 1 के शून्य कौन है। देख लीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, ऐसे सवालों को ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या कह रहा है, 1 और 1, पहले इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे x के जगह पे आप 1 रखिए, यहाँ पे 1 2 गुने 1 प्लस 1, तो ये क्या बनाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 4 बनाया, 0 नहीं आया। हमेशा याद रखिए जब भी किसी बहुपद का शून्यक रहेगा तो 0 जरूर बनाएगा उसमें पुट करने पे। तो ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करिए, बी में क्या है, बी में कह रहा है कि -1 तो इसको चेक किया जाए। x के जगह पर -1 जब रखेंगे, x के जगह पर -1, यहाँ 2 गुणे -1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये देखो प्लस माइनस -2, यहाँ प्लस 1, तो ये कट के विद्यार्थी 0 होगा, क्योंकि प्लस प्लस 1 2 हो गया और ये माइनस में 2 गया, तो जब 2 में से 2 घटा तो 0। ध्यान रहे एक ऑप्शन को चेक करके हम खुश नहीं होंगे, दूसरा को भी चेक करेंगे, अगर वो भी 0 दे रहा है तभी वो उसका आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें भी -1 है, जब -1 रखने से 0 आ गया तो इहो -1 रखने से 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। आइए सवाल नंबर 77 देखते हैं। जहाँ भी ना बुझाए वीडियो को रोक के अच्छा से देख के तब आगे बढ़िए विद्यार्थी, ठीक है। हो सकता है हम जल्दी जल्दी बता दें या फिर धीरे बताएं, आपको जिस तरह से पढ़ने में सुविधा हो उस तरह से पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि आप ही पर आपके परिवार का उम्मीद है। आप ही मैट्रिक पास करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 76 हो गया है, 77 देखते हैं आप। 76 अभी बताए हैं, 77 कह रहा है कि बहुपद इतना का गुणांक, देखो 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणा नहीं है, जो गुणा होता है वो गुणांक होता है, कुछ भी गुणा नहीं है तो -1 आंसर होगा। सवाल नंबर 78 देखिए, 78 कह रहा है कि बहुपद इतना में कौन शून्यक है। फिर देखो 76 जैसा सवाल है। सवाल नंबर 78, एक्स स्क्वायर -2x -3 में कौन शून्यक है। तो अभी आपको हम यहाँ समझाएं, ऑप्शन चेक करिए, जो भी ऑप्शन 0 दे रहा है वही आंसर है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, क्योंकि सब हम बता देंगे तो आप क्या करेंगे, आप खाली यहाँ आंसर छापने थोड़े आए हैं। इसको बनाइए, कॉपी पेन लिए हैं तो, और बना के ऑप्शन टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। 78 का आंसर का आपका हम इंतज़ार करेंगे। यहाँ देखिए सवाल नंबर 78 के बाद 79 समझते हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद लिखें जिनके शून्यक 2 और -6 है, जिसके शून्यक 2 और -6 है। तो देखो शून्यक 2 यानी कि अल्फा के मान 2 दिया है और बीटा के मान -6 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा 2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि -4 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा आएगा 2 गुणे -6 यानी -12। अब सूत्र होता है बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस है, और अल्फा प्लस बीटा का भी आप मान निकाले हैं -4, तो माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये एक्स है तो एक्स यहाँ रह जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान -12 है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 79 का हमको लग रहा है कि ऑप्शन है बी, हाँ बी है, आप देख लीजिए और उसको सही कर लीजिए। सवाल नंबर 80 देखिए, 80 में कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग बताइए। बहुत आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर -5x + 6। अब सवाल मिलाइए, इसमें कह रहा है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग विद्यार्थी होता है अल्फा प्लस बीटा, और गुणनखंड कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा कहेंगे। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र होता है। इसमें खोजिए -b कहाँ है, तो a b c, तो b यहाँ आया ना, तो b के जगह पर 5। ध्यान रहे इसके साथ यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और सूत्र में भी यहाँ माइनस है, तो यानी कि 2 माइनस हो गया। a के जगह पर कुछ नहीं है, अंक नहीं है, तो 1 लिखेंगे। तब विद्यार्थी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5/1 का वैल्यू नहीं रहता है, जिस भी ऑप्शन में 5 होगा आप उसको सही कर लीजिए। सवाल नंबर 81 समझते हैं। 81 में कह रहा है विद्यार्थी कि
द्विघात बहुपद इतना के शून्यक बताइए। देखिए बहुत आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर आप 0 रख दीजिए। एक्स स्क्वायर है 2 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, जब स्क्वायर उधर जाता है ना तो प्लस माइनस रूट लेके जाता है, और 2 तो कभी रूट से बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो एगो प्लस में हो जाएगा √2 और एगो माइनस में √2। ये क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लिखा है। तो जिस भी ऑप्शन में है आप उसका चुनाव कर लीजिए और यही आपका सही है। आइए सवाल नंबर 82 को देखा जाए विद्यार्थी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। देखो बहुत आसान सवाल है, ये नहीं आपसे बनेगा तो क्या बनेगा विद्यार्थी। इस तरह का सवाल पीछे बहुत आया है। शून्यकों का योग दे दिया है, जो आप यहाँ पे योग निकाल रहे थे अपना से वो डायरेक्ट दे दिया है। वो सवाल ही खुद बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है विद्यार्थी 2। सवाल नंबर 82 में आप देखिए योग कह रहा है ना तो ये हो जाएगा, गुणनफल कह रहा है तो ये हो जाएगा। तो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? -3 है, और सूत्र में भी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस +3x। ठीक है विद्यार्थी, +3x और यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है। अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन के आप बना लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ये है। सूत्र देखिए ये है सूत्र, इस पर मान रख देना है। मान रख देंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जिस भी ऑप्शन में है आप उसको सही कर लीजिए। ठीक है, हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है विद्यार्थी, तो इसको आप समझिए। आइए बच्चों, अभी हम लोग 82 तक देखे हैं और आगे अब 83 से शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 83 कह रहा है कि निम्न में कह रहा है कि यदि px बराबर, निम्न नहीं px बराबर, सवाल नंबर 83 px बराबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -4 है, तो बताइए कौन इसका शून्यक है। देखिए बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 2, तो यहाँ 2 रख के चेक करो, यहाँ 2 रख के चेक करो। x के जगह पे 2 रखेंगे, क्या 0 दे रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 -4 है। 2 का सही माइनस में लग गया तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस में 10 होगा। 4 - 10 शून्य नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है विद्यार्थी आपका कि 4, तो 4 को चेक करो। जब यहाँ रखोगे 4 ना तो 4 का स्क्वायर 3 × 4 -4, इहो नहीं होगा क्योंकि देखिए माइनस वाला ज़्यादा आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 0। आइए विद्यार्थी, हम लोग ऑप्शन नंबर बी तक चेक कर लिए थे, अब सी को चेक करते हैं। सी में क्या कह रहा है कि 0। ऑप्शन नंबर सी 83 के सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि 0, तो 0 चेक किया जाए। जब यहाँ आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के पास 0 रखेंगे, -3 × 0 -4, तो हयो 0 बनेगा, हयो 0 है तो -4 रह जाएगा, यहो 0 नहीं बना। ऑप्शन नंबर सी कट गया। डी देखिए, डी में कह रहा है कि 3, तो 3 को जब वहाँ रखेंगे ना विद्यार्थी तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 -4 यानी कि 9 9 4, ये कट गया, -4 आया, ये भी नहीं 0 बना। यहाँ किसी भी ऑप्शन से 0 नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर 64 का देखते हैं हम आंसर। 64 का आंसर कह रहा है कि बी 4 से यहाँ 0 कहाँ बन रहा है? 4, जब 4 यहाँ हम रखेंगे, चेक करते हैं एक बार विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी, जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4 यानी कि 16, 4 × 12 4। हाँ विद्यार्थी देखो, हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, ये बन जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 12 4 16, माइनस वाला एक जगह लिखाता है तो ये दोनों माइनस में है तो एक जगह लिखाएगा। 16 से 16 गया 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है विद्यार्थी, माफ़ कीजिएगा इसके लिए हम वहाँ ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल को समझते हैं।
84 कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का अल्फ़ा बीटा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c बटा a होता है c के जगह पर -6 और a के जगह पर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिख के क्या करिएगा, कोई वैल्यू नहीं है तो -6 जिस भी ऑप्शन में हो ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 85 को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 85 में कह रहा है कि बहुपद इतना के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस b, ये कह रहा है मूल बराबर है लेकिन विपरीत है, यानी मान लिए अल्फ़ा x तो b2 x होगा, लेकिन विपरीत है तो एगो प्लस एगो माइनस, ठीक है, एगो प्लस है तो एगो माइनस है। तो कह रहा है कि आप a का मान बताइए। तो आप देखिए इस बहुपद में a यहाँ पे है ना, तो ये a कहाँ से निकलेगा, तो आप कहेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा के सूत्र से निकाल दीजिए, -b बटा a होता है और ये b के जगह पर a है, ठीक है। यहाँ पूछता तो c बटा a हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा पे आप जाइएगा। अब समझिए, अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का मान आप x माने हैं, और यहाँ पे प्लस है, बीटा का मान -x माने हैं, -b के जगह पर a है और a के जगह पर कुछ नहीं है, तो x कट के 0 हुआ, यानी कि a का मान 0। कहेंगे सर ये माइनस कहाँ गया, तो जब a का मान 0 हो गया तो 0 कभी माइनस में नहीं होता है, तो आप मिला लीजिए 85 का जिस भी ऑप्शन में 0 होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। सवाल नंबर 86 देखते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान आप बताइए। बहुत आसान सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a कह रहा है गुणनफल 8 है, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बटा a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ही दे दिया है 8, खुद बोला है गुणनफल 8 है, तो c के जगह पर आप a रखिएगा ना, a के जगह पर कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका आंसर 8 ही आ रहा है। देखिए ऑप्शन में है क्या 8, 86 का ऑप्शन नंबर, ठीक है 8 दे रहा है विद्यार्थी। 87 नंबर सवाल समझिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य कौन है। सेम टाइप का सवाल आ रहा है, इसको आप खुद करिए और कमेंट में ऑप्शन टाइप करिए कौन सा ऑप्शन होगा। कैसे चेक करना है आपको हम पीछे भी बताए हैं, अभी बता रहे हैं। सब ऑप्शन को बारी बारी रख के एक्स के जगह पर चेक करिए, जो 0 हो जा रहा है वही आपका शून्यक है, ठीक है विद्यार्थी। तो बार बार एक ही सवाल बताना अच्छा नहीं लगता है, समय बर्बाद होगा। आप इसको करिए और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। सवाल नंबर 88 कह रहा है कि यदि x बराबर इतना है तो AB का मान बताइए। देखो मज़ेदार सवाल है, बनाने में आपको मज़ा आएगा। पहले क्या कह रहा है 88 में कि एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 0 नहीं, x प्लस a बराबर 0 है, तो यहाँ पे विद्यार्थी आप x बराबर 1 पुट करिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आप रखिए वहाँ पे। तो कहेंगे सर यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस a बराबर 0, यानी कि a बराबर -2 होगा। कैसे, a का 1 2 उधर गया तो माइनस में। अब आते हैं b वाला समीकरण लिखने। b का समीकरण क्या है, bx स्क्वायर प्लस में bx प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ भी x बराबर 1 पुट करना है, तो x बराबर जब यहाँ भी 1 पुट करिएगा विद्यार्थी, तो यहाँ पे b गुणे 1 का स्क्वायर, b गुणे 1 प्लस 3 बराबर 0, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 तो b बनेगा b प्लस 3, b में 1 में गुणा हो तो b, यहाँ पे 0 यानी 2b, यहाँ हो गया 2b और 3 प्लस में उधर गया तो माइनस में, b का मान -3 बटा 2 है, 2 बराबर की साइड है उधर जाएगा तो बटा में। अब क्या सवाल पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि AB निकालो, तो AB का मान आप कितना निकाले हैं -2 और B का मान निकाले हैं -3 बटा 2, तो 2 से 2 कटा माइनस माइनस प्लस, जिस भी ऑप्शन में 3 होगा वही आपका आंसर होना चाहिए। सवाल नंबर हम लोग को बना रहे थे 88, तो चेक किया जाए एक बार। 88 ठीक है, 3 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको खूब बढ़िया से समझ आ रहा होगा विद्यार्थी। चलिए आगे के सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर विद्यार्थी 89, 8 पर 9 89, ठीक है, 79 7 पर 9 89 8 पर 9।
कह रहा है कि यदि बहुपद इतना इतना है तो 1/α प्लस 1/β का मान को बार बताए हैं आपको x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 1/α प्लस 1/β का वैल्यू। तो देखिए 1/α प्लस 1/β का वैल्यू आपको हम निकालना सिखा रहे हैं, एक बार पीछे भी सिखाए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं पीछे वीडियो में। लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे भागा देंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, और यहाँ पे भागा देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो ए कट गया यानी माइनस बी बटा सी। ये जब भी आएगा ना तो माइनस बी बटा सी सूत्र लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी, बी के जगह पर एक्स है और एक्स के साथ कुछ भी गुना नहीं है तो एक ले लीजिए। जब कुछ भी गुना नहीं है तो एक, माइनस में है तो माइनस, सी के जगह पर भी एक है यानी कि -1 इसका सही जवाब है। चेक कर लीजिए आप ऑप्शन 89 नंबर का ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। प्लस में 1 दे रहा है यहाँ, तो फिर से चेक करते हैं सवाल सही लिखे हैं ना। हाँ, सवाल एक गलती लिखे हैं तो सही गलती नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए देख लीजिए सवाल आप लोग, माइनस है तो अब बुझा गया विद्यार्थी, एक सूत्र का माइनस है और एक इसका भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए ये एक प्लस में है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 90 को देखते हैं। 89 के बाद 90 कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग। देखिए x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 बराबर 0। इधर का आपको दिख रहा है विद्यार्थी, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, उधर का दिख रहा है कोना में। चलिए हम नीचे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने तो सवाल है ये है, देखिए पहले ही गुना होगा तो 2x में होगा तो 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब आपका ये पूरा बहुपद बन गया। अब क्या पूछ रहा है 90 नंबर में, क्या पूछ रहा है कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग विद्यार्थी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। खोजिए ए बी सी, तो बी के जगह पर क्या है -5, सूत्र में अपना माइनस है, ए के जगह पर क्या है 2, तो यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा 5/2, जिस भी ऑप्शन में होगा आपका सही जवाब है। देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से बुझा रहा होगा विद्यार्थी, इसको आप समझिए। आइए अगले सवाल को समझा जाए विद्यार्थी। सवाल नंबर अभी आपको हम कौन बताए हैं 90। 91 को देखिए, 91 नंबर सवाल ये कह रहा है कि कौन बहुपद है। तो आपको हम बताए थे कि बहुपद वही नहीं होता है, सॉरी कह रहा है कौन बहुपद है कौन नहीं है, यह भी हमको सिखा रहे हैं आपको हम, जिसके जो रूट में चल जाए एक्स वाई जेड। बहुपद में अगर एक्स वाई जेड है तो रूट में चल जाए, मान लीजिए एक्स किसी में रहता है, किसी में वाई रहता है, किसी में जेड रहता है, तो अगर चर चला जाए रूट में तो बहुपद नहीं होगा। अगर वो चर चल जाए माइनस में, उसका जो पावर है तो बहुपद नहीं होगा। अगर बटा में चल जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप चेक करिए, एक्स रूट में है, ये पहले ही बहुपद नहीं है। यहाँ पे सी को चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपका रूट में है एक्स, यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे आप बी देखिए, इसका पावर बाटा सटा में है, बाटा उटा में आ जाएगा, सही बहुपद नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी साफ सुथरा लग रहा है, तो यही हमारा आंसर है 91 का डी। आप कहेंगे ई सर क्यों, क्योंकि देखिए रूट में खाली अंक है, ABCD का अक्षर नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर यही होगा। आइए सवाल नंबर 92 को समझा जाए। 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल -10 है। बहुत आसान सवाल है, अगर ये नहीं बना आप लोगों से तो आप लोग बहुत पिटाएंगे। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -10। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। सूत्र हम लिख दे रहे हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी जस्ट इस टाइप का मैथ आपको हम बताए हैं। ठीक है, 93 नंबर सवाल को समझिए। सवाल ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, यहो आसान है, यहो आसान है। देखिए मैथ ऐसा चीज़ है विद्यार्थी, जब आप इसको याद करने लगिएगा तो काम नहीं चलेगा।
इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को चेक कीजिए, जिस भी ऑप्शन में 0 मान दे रहा है वही इसका शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। ठीक है, 93 नंबर का भी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करो। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप हमको बताइएगा, कुछ नहीं है। 93 नंबर आपको खाली यहाँ पे मान रख के x के जगह पर देख लेना है। जैसे देखिए आपको हम बताइए दे रहे हैं, आप ये बाटा की वजह से डरा जा रहे होंगे अगर, तो जैसे इसका बी नंबर ऑप्शन दे रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, तो बी का देखो चेक करो, दोनों मान 0 देगा, ये ऑप्शन है ना। अब इसको चेक करिए, जैसे x के जगह पर जहाँ जहाँ है आपको ही रखना होगा, तो -3/2 का स्क्वायर प्लस 1/6 गुणे -3/2 -2। पहले अभी हम ये रखे हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9/4, यहाँ पे कट जाएगा 3 दूनी के 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/4 -2, बाटा में जोड़ करिएगा तो लघुत्तम 4 9 1 और यहाँ पे 4 दूनी 8। देखो 2 गो माइनस में 1 गो प्लस में, यानी कि 8 1 9, 9 में से 9 गया, 0/4, 0 आ गया ना। वैसा ही ये भी रखिएगा ना तो वो 0 देगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम समय व्यर्थ नहीं करना चाह रहे हैं, आप खुद करिए ना, करिएगा तभी तो सीखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 94 नंबर ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य, फिर वह टाइप का पूछ दिया। बनाइए जल्दी से, इसको बना के आप आंसर चेक करिए। आप ये देखिए कि हम कितना सीख रहे हैं। ऑप्शन को इसमें रख के x के जगह पर देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, दोनों ऑप्शन को चेक करना है, पहला दूसरा दोनों ऑप्शन को। 95 नंबर सवाल देखते हैं। 95 नंबर में ये कह रहा है कि इतना का शून्यक अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अब इहो से आसान सवाल होता है हो, आप नहीं बनाएंगे नहीं पढ़ेंगे तो उसका बातें अलग है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, ABC। b के जगह पर क्या है 5, a के जगह पर कुछ नहीं है, x² यही बताता है कि a का मान हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है, अंक रहना चाहिए तभी आप कहेंगे, तो कुछ नहीं तो 1 तो छुपा है ना, तो 1 यहाँ देखो माइनस है तो माइनस, यानी -5 जिस भी ऑप्शन में हो आपका आंसर है। मिला लीजिए आप लोग। देखिए 96 नंबर सवाल को बनाते हैं, 95 हो गया, 96 को बनाते हैं। ठीक है, 96 कह रहा है कि इतना के शून्यकों का गुणनफल बताइए। अब ये सवाल आ जाएगा परीक्षा में और आप छोड़ के आ जाइएगा तो पढ़ाना व्यर्थ ना है। यहाँ -2 जो कहते हैं वही x ले दोनों में गुना होगा, तो x² माइनस माइनस प्लस x। गुणनफल पूछ रहा है शून्यकों का, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो होता है c/a। देखो अब यहाँ पे स्क्वायर वाला a होता है और x b होता है और अंक जो होता है वो c होता है। यहाँ पे हम इसको सजा के लिख रहे हैं, तो -x² प्लस x प्लस 2, असली रूप इसका ये है। तो a b c के जगह पर क्या है 2 और a के जगह पर -1, यानी कि -2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन मिलाते हैं। 96 नंबर देख लीजिए ऑप्शन आपका, हाँ ठीक है, -2 आ रहा है, काहे नहीं आएगा विद्यार्थी। आप किसी भी चीज़ को अगर बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे तो वो ज़रूर आएगा। आप छीछा लीदर करिएगा तो थोड़े आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 97 कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 3α प्लस 3β के मान। देखिए आप कोई बुर्बक समझ रहा है, इहो से आसान अब सवाल होता है। क्या आपसे पूछ रहा है 3α प्लस 3β, कहिए ना कि हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे। जब 3 आप कॉमन लीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या मान होता है -b/a, यानी कि 3 गुणे b के जगह पर a b c, b के जगह पर -4 है, सूत्र का अपना माइनस है। यहाँ a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 3 गुणे 4 गुना होके 12। जिस भी ऑप्शन में आपका 12 होगा वो सही जवाब है। सवाल नंबर 97 आप मिला लीजिए अपना। ऑप्शन नंबर ए हमको सही लग रहा है। 98 देखिए, 98 में ये कह रहा है कि शून्य इतना वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछता है ना विद्यार्थी, तो आप कहिएगा अनंत होगी, अनंत होगी। ठीक है, अनंत होगी। आपको हम पिछले वीडियो में खूब बढ़िया से इसको समझाए हैं कि कैसे अनंत होगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का एगो पीछे सवाल आया है, तो आप बहुपद 1 या बहुपद 2 में आप जाके देख सकते हैं। ठीक ना, आपको खूब अच्छा से बताया गया है कि कैसे अनंत होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए विद्यार्थी। देख ही रहे हैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। और
इसको जाके आप समझिए। सवाल नंबर 99 में ये कहा गया है आपसे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। ये हम आप लोगों को नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपको हम समझाए हैं। शून्य कह रहा है अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 6 है। तो सबसे पहले आप निकालो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और शून्य खोज लो। सवाल नंबर 99 कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करो सभी लोग जल्दी। जो भी आप देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिएगा। 100 नंबर देखते हैं। कहेंगे सर नहीं आ रहा है, तो इसका जस्ट सवाल पीछे है। अगर आप शुरू से ये देख रहे होंगे वीडियो, तो जिसका जस्ट असही सवाल पीछे आया है, तो एक ही सवाल आपको हम आंसर बता देंगे तो आपको क्या फ़ायदा है। आप किताबों में से आंसर देख सकते थे। थोड़ा बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा मैथ से लड़िए विद्यार्थी। जिस भी विद्यार्थी का मैथ कमज़ोर है ना, वो मैथ से लड़ता नहीं है। लड़िए, काहे नहीं बनेगा भाई, दूसरे लोग को इसे बना दे रहे हैं। 100 नंबर समझिए। कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों समान। इसको आपको निकालना पड़ेगा विद्यार्थी। तो निकाल लीजिए। फैक्टर विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए बता दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों में गुना होगा तो 55 आएगा ना। अब 55 को कहीं आप तोड़िए तो कहेंगे सर 5 से तोड़ेंगे 11 बार में। तो आप इस तरह से करिए कि 16y को जोड़िए, इस प्रकार से सेट कीजिए कि जोड़ने घटाने पे 16y और गुणा करने पे 55y स्क्वायर आए। ठीक है, तो हम एगो को लेंगे 11y, एगो को 5y। देखिए 11 5 16, 11 5 55 और y स्क्वायर। y कॉमन जब करेंगे तो y प्लस 11 और यहाँ 5 जब कॉमन करेंगे तो y प्लस 11, यानी y प्लस 11 एगो हुआ। जो कोष्ठ में मिल जाता है उसको एगो एक जगह लिख देते हैं, एगो हुआ। और एगो हुआ आपका y प्लस 5, जो नहीं मिला है उसको भी एक जगह। दोनों आपका ऋणात्मक होगा क्योंकि y प्लस 11 बराबर जब आप 0 करेंगे और y प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो है प्लस 11 उधर जाएगा तो माइनस में, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस में। दोनों ऋणात्मक, जिस भी ऑप्शन में दोनों ऋणात्मक है मार दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है विद्यार्थी, इसको आप समझिए। आइए और आप लोगों को बताइए दे रहे हैं 101। देखिए इधर जगह है, इधर शुरू कर देते हैं, बोर्ड भर जाएगा तो इसको मिटाएंगे हम। 101 कह रहा है बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान बताइए। देखिए इस टाइप के सवाल को ऐसे बनाते हैं। मान लिए एगो अल्फ़ा x है, बीटा, इसके व्युत्क्रम कह रहा है तो 1/x मान लीजिए, और कह रहा है के का मान। आप देखो के किसके जगह पे है, यहाँ आपको हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के किसके जगह पर है तो ए बी सी आता है कैसे है। तो आप कहेंगे सर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c ऐसे से आता है। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान x, बीटा का मान 1/x, तो रखो x गुने 1/x, और c का जगह पे आप के रखिएगा ना, a b c, वो माइनस में के है, और a के जगह पे आप 2 रखिए क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो भी गुना रहता है वो a होता है। अब देखो ये तो कट गया, तो जो भी कट जाता है तो 1 बचता है, ये जाकर तिरछा से गुणा होगा, यानी कि विद्यार्थी के का मान -2 होगा। जिस भी ऑप्शन में होगा आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 101 हो गया। 102 समझ लो, 102। ठीक है, आप वीडियो को रोक टोक के देख सकते हैं। ठीक ना, हम हट जा रहे हैं, देख लीजिए। ये आपका के बराबर -2 है। सवाल नंबर 102 कह रहा है यदि इतना बराबर इतना है तो P1 का मान बताइए। देखो Px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। आपके पास किताब हुई है, क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। कह रहा है P1, तो यानी जहाँ जहाँ x है तहाँ 1 माइनस में 12, यानी कि 1 प्लस 5 माइनस में 12, 5 1 6 माइनस 12 -6। ऑप्शन जिस भी आंसर में है वो आपका सही है। 103 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है। किसी भी बहुपद का घात विद्यार्थी
एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब होना चाहिए, एकदम परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है, तो किसी भी बहुपद का घात पूर्ण संख्या मतलब गिनती की संख्या होना चाहिए। भिन्न संख्या बाटा में नहीं होना चाहिए, ऋण संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई होगा नहीं। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको आप समझिए विद्यार्थी।